गुड मॉर्निंग। वोकैबुलरी का जो रूट वर्ड है उसके सिक्स्थ क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग जो अंतिम का जो कुछ वर्ड्स बचा हुआ है अराउंड 20 या 30 उसको हम लोग डील करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अराउंड 150 जो रूट वर्ड्स है उसको पढ़ा है, और साथ साथ हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को तोड़कर पढ़ना सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला शब्द है हमारा स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक। उसका स्पायर या फिर स्पायरो या स्पायरी, इसका मतलब होता है ब्रीद। सुआ, सुआ का मतलब होता है स्मूथ या फिर एडवाइस या स्वीट। सुपर का मतलब होता है अभव या फिर ओवर। उसके बाद साइन, सिन, सिम, सिल या सिस, इसका मतलब होता है टुगेदर या सेम। टेंट, टेंट्स, टेंट का मतलब होता है टू स्ट्रेच या टू थिन। द या थियो का मतलब होता है अर्थ या फिर लैंड, या फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत है लग रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता। द या थियो का मतलब होता है गॉड, होता है भगवान, होता है, ठीक है, गॉड। और अर्थ या लैंड जिसका मतलब होता है बताता हूँ। इसका जो मतलब होता है अर्थ या फिर लैंड, ये होता है आपका टेर के लिए, TERR टेर, या फिर टेरा के लिए, टेरा या फिर टेरी के लिए ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर द या थियो इसका गॉड के लिए हो गया। फिर टेर या टेरा या टेरी होता है अर्थ या लैंड के लिए। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल होता है टू ड्रॉ या फिर टू ड्रैग या टू पुल के सेंस में। टर्ब या टर्बा का जो हो गया मतलब होता है कन्फ्यूजन या फिर डिस्टर्बेंस। उसका यूनी का मतलब होता है वन। वेंट या फिर वेंट का मतलब होता है टू कम, टू मूव फॉरवर्ड होता है। VER वर्ड का मतलब होता है ट्रू। वर्ब का मतलब होता है वर्ड। और VERS वर्ट का मतलब होता है टर्न, घूमना। और विड, विड या फिर विस का मतलब होता है टू सी। फिर विव का मतलब होता है लाइफ। VOC वॉक का मतलब होता है टू कॉल। VOLV वॉल्व या वॉल्यू का मतलब होता है रॉल या फिर टर्न। VOR वॉर का मतलब होता है टू ईट। और जेन या जेनो का मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज। जू का मतलब होता है एनिमल, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको। सबसे पहला स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन, टू लुक होता है, ठीक है, टू लुक, देखना। स्पायर, स्पायरो या स्पायरी, इसका मतलब क्या होता है? ब्रीद, इसका मतलब होता है ब्रीद, ब्रीद, ठीक है, श्वास से जुड़ा हुआ। सुआ, सुआ का मतलब होता है स्मूथ या फिर एडवाइस, स्मूथ या फिर एडवाइस, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, या स्वीट होता है। स्पर या सर का मतलब क्या होता है? अभव या ओवर, अभव या फिर ओवर होता है। उसके बाद सीन, सीम या सेम या सिस, सारा का मतलब क्या होता है? सारा का मतलब होता है सेम, सेम होता है या फिर टुगेदर होता है, टुगेदर। टेंट, टेंस, अटेंट, इसका मतलब होता है खींचना, टू थीन या टू स्ट्रेच, टू थीन या टू स्ट्रेच। और द या थियो का मतलब होता है गॉड, यहाँ दिख भी रहा है। उसका ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है क्या होता है? टू ड्रॉ, टू ड्रॉ होता है या फिर टू पुल होता है, ठीक है। उसके बाद है टर्बा या टर्ब, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है टर्ब या टर्बा का मतलब होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, या फिर कह सकते हैं डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। उसके बाद यूनी, यूनी का मतलब होता है वन। और वेंट या वेंट का मतलब होता है टू कम, टू कम या टू मूव फॉरवर्ड। VER वर्ड का मतलब होता है ट्रू, ट्रू। और उसका वर्ब का मतलब होता है वर्ड, वर्ब का मतलब वर्ड हो गया। VERS वर्स या वर्ड का मतलब होता है टर्न, TURN टर्न। चलिए अगले कॉलम में देखते हैं। विड या विश का मतलब होता है टू सी। विव का मतलब होता है टू विश, विव का मतलब होता है लाइफ, सॉरी, विव का मतलब होता है लाइफ, विव का मतलब होता है लाइफ होता है। VOC वॉक का मतलब होता है टू कॉल, वॉक का मतलब होता है टू कॉल। वॉल्व या वॉल्यू का मतलब होता है रॉल या टर्न, रॉल या फिर टर्न। और वॉर का मतलब होता है टू ईट। और जेनो का मतलब होता है क्या? स्ट्रेंज या फिर फॉरेन, फॉरेन। और जू का मतलब होता है एनिमल, ठीक है, एनिमल, जानवर। इसमें एक और शब्द छूट रहा, ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, अक्रॉस होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतने सारे शब्दों को याद किया। तो क्लास ओवर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।